1, 3 2 5 2 7 और 3 10, तो इसका भी 10 RS बन जाएगा। ठीक है ना। इसका देखिए सेम कंडीशन वहाँ पे, जब यहाँ पे माइनस चार्ज है इसका मतलब ये क्या बन गई नेफ्थेलीन, तो 3 बनेगा यहाँ। फिर अल्टरनेट में यहाँ आएगा तो यहाँ पे 2 बनेगा, क्यों? क्योंकि ये रिंग खत्म हो गई, ये रिंग बची। इसके बाद फिर जब यहाँ आएगी तो इसका मतलब दोनों रिंग खत्म है, 1। इसके बाद फिर जब यहाँ आएगा अल्टरनेट पे 1 छोड़ करके तो इसका 1, फिर यहाँ आएगा तो इसका 1, फिर यहाँ आएगा तो इसका 1, तो 3 2 5 1 6 1 7 8 9, तो इसका 9 RS बन जाएगा। तो ये सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इसका भी वही चीज़ हो जाएगा, इस पर 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, तो 3 2 5 1 6 7 8 9, तो इसका 9 RS हो जाएगा। ठीक है। तो हम ऐसे जो है शॉर्टकट से हम ऐसे नंबर ऑफ जो है RS बता सकते हैं, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जो चौथी कंडीशंस है वो चौथी कंडीशन क्या है, X डबल बॉन्ड Y यहाँ Z पे रेडिकल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हाफ हाफ जो है ब्रेक होता है, आधा आधा। तो जब हाफ हाफ जब ये ब्रेक होता है तो X पे डॉट आता है, यहाँ पर डॉट और यहाँ पर डॉट, तो ये क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड जो है ये इस टाइप से डबल बॉन्ड बना देगा। मीन्स अगर इसके बीच वाली बात करें कि कैसे बनना होगा, तो ये ऐसे डॉट ऐसे डॉट ऐसे डॉट, तो ये इस टाइप से ये बनता है। इसके साथ भी बॉन्ड बन सकता है, इसके साथ भी बॉन्ड बन सकता है। तो एक्स वाई के साथ अगर बॉन्ड बनेगा तो ये चीज़ जो है पहले की तरह बन जाएगा, तो हम वाई जेड के बीच में बॉन्ड बना देते हैं। अगर इसकी RS की बात करें तो ये मतलब डॉट यहाँ पर घूमता है और यहाँ पे घूमता है। अगर इसका एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए CH2 डॉट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा, इसका हाफ हाफ जो ब्रेक कर दो इसे, तो हाफ हाफ ब्रेक करने पे यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 इस टाइप से बन जाएगा। अगर हम और बात करें ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा, डबल सिंगल, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर वही हाफ हाफ घुमाइए तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे CH2, फिर घुमाइए ऐसे हाफ हाफ, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ C डॉट C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो इस टाइप से आप जो है RS ड्रा कर सकते हैं। अगर इसका हमें जो है उसमें खींचना हो, जैसे मान लीजिए बेंजीन में खींचना हो, बेंजाइल फ्री रेडिकल, तो सेम कंडीशन डबल सिंगल रेडिकल। तो यहाँ पे ऐसे हाफ हाफ इस जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड बनेगा, जहाँ पे डॉट आ जाएगा, फिर वही चीज़ हाफ हाफ ऐसे हाफ हाफ घुमा दीजिए आप। अगर मान लीजिए रेडिकल है तो उसकी ट्रिक क्या है कि हाफ हाफ घुमाइए आप, है ना, आधा इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ और आधा जो है इसकी तरफ। तो यहाँ पर CH2, यहाँ डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे डॉट, फिर वही चीज़ हाफ हाफ घुमा दीजिए ऐसे, तो ऐसे डॉट डबल बॉन्ड CH2, फिर वही चीज़ हाफ हाफ घुमा दीजिए, यहाँ पे डबल सिंगल डॉट है, यहाँ पर आपका ऐसे ये बन जाएगा CH2 डॉट, ठीक है ना। ऐसे आप जो है ड्रा कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जैसे मान लीजिए X डबल बॉन्ड Y Z W, पाँचवें केस की, तो इसमें क्या होगा। अब इसमें हमें जो है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो है W अगर ज़्यादा है EN ऑफ X है, एक ही ऑप्शन बनेगा, और एक ऑप्शन बनेगा एक ऑप्शन बनेगा ऐसे। एक ऑप्शन क्या बनेगा, अगर हमारे पास EN ऑफ X ज़्यादा है, EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, X किससे ज़्यादा, W से, तो क्या हो जाएगा, ये दो ऑप्शन बनेगा। तो दोनों ऑप्शन हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए W की ज़्यादा, इसका मतलब डबल सिंगल डबल, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये भी जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके तरफ जो है मूव होंगे, जाएंगे इधर। तो X पे आएगा धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, Y पे नेगेटिव। अब ये Y पे नेगेटिव है, Z पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा,
ठीक है ना, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, है ना, हेड पे माइनस, टेल पे प्लस, तो ये ऑप्शन बन जाएगा। सेम कंडीशन अगर x खींच रहा है तो x ऐसे जो खींचेगा ऐसे, है ना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, है ना। तो अब यहाँ से देख लीजिए आप, x पे माइनस आया और y, उसके बाद फिर यहाँ पे z और यहाँ पे प्लस और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आराम से आप जो है समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल जो है ले लें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे, ये ऑप्शन है, यहाँ से H मान लीजिए, यहाँ H मान लीजिए, हम H लिखते नहीं जनरली, अगर कार्बन में H ना लिखा हो तो आप जो है समझ जाएगा कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड जो बना सकता है। तो अब ये डबल सिंगल डबल, अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ज़्यादा, तो ये जो खींचेगा अपनी तरफ, तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से भी फ्लो सेम साइड में होगा, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से CH2, यहाँ प्लस, यहाँ CH डबल बॉन्ड CO माइनस, और इसके बाद फिर यहाँ पर H, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसे घूम जाएगा। अगर मान लीजिए कि सेम जो है, अगर मैं मान लो उसमें लेता हूँ बेंजीन के साथ सेम कंडीशन, तो फिर वही चीज़ देखिए आप, डबल सिंगल फिर डबल, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है इसकी। तो ये जो है खींचेगा ऐसे, ये खींचेगा, है ना, जब ये खींचेगा तो यहाँ से CO माइनस और H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वही चीज़ डबल सिंगल। फिर इसके बाद फिर फर्स्ट केस आ गया, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब धनावेश की तरफ आपको खींचना है, पाई बॉन्ड जो है इसकी तरफ आपको जो ले जाना है, जिससे कि बॉन्ड बन सके। यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ CO माइनस, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए फिर वही चीज़, डबल सिंगल प्लस, इसका मतलब क्या है, जो इसकी तरफ घुमाइए आप, घुमा दीजिए, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव CO माइनस, यहाँ पर H, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 बन गया। अब फिर वही लास्ट वाली कंडीशन आ रही है, डबल सिंगल प्लस, इसका मतलब क्या होगा कि ये इसकी तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा C डबल बॉन्ड H, ऐसे। तो सारी कंडीशंस आपकी यहाँ पे, मतलब जो डबल सिंगल डबल वाला केस था उसमें क्या है कि ये खींच रहा है। तो हम आगे जो है डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वो -m होता है थ्रू रेजोनेंस, और जो डोनेट जो करता है कंजुगेटेड सिस्टम को, कंजुगेट जो सिस्टम को जो डोनेट करता है वो होता है +m। तो एक्चुअल में रेजोनेंस और मेसोमेरिक जो इफेक्ट है वो दोनों जो है आसपास मीन्स लगभग सेम है। रेजोनेंस में क्या है कि कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट भी जा सकता है, लेकिन जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो कोई एक पार्टिकुलर जो है डायरेक्शन रहेगी। अगर कोई ग्रुप या आइटम्स जो है अगर दे रहा है कंजुगेट सिस्टम को, संयुग्मन को, तो वो हो जाएगा +m, अगर जो खींच रहा है तो वो हो जाएगा -m। तो यहाँ पे कंडीशन थी, जो कंडीशन थी यहाँ पे वो 5वीं थी। अच्छा, अगर हम 6वीं कंडीशन ले लें, x पे प्लस चार्ज और y पर लोन पेयर, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है और उसके जस्ट पास में जो है लोन पेयर है। अब इसको जो है कैसे समझेंगे, देखो क्या होता है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इसको जो है डोनेट कर देता है। जब ये डोनेट करेगा तो x और y के बीच में जो है बॉन्ड बन जाता है, और y चूँकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो y पे जो है प्लस चार्ज आ जाता है। अब इसका एग्जांपल जो है देखते हैं, जैसे जो CH2 है प्लस है मान लीजिए, और यहाँ पे NH2 है ऐसे, ठीक है, या CH2 जो है प्लस है और यहाँ पर OH है मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना, सेम कंडीशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है, यहाँ देखिए, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है ना। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 और 2 4। यहाँ देखिए, यहाँ भी डोनेट कर देगा CH2 और डबल बॉन्ड OH यहाँ पर
प्लस और यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये वाली जो कंडीशंस होती हैं इसमें क्या होता है कि ये लोन पेयर जो है वैकेंट जो ऑर्बिटल होता है उसको हम स्ट्रक्चर को हम डोनेट करके कंप्लीट ऑक्टेट बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे मान लीजिए ये है, इसके अंदर जो है आपको ड्रा करना है जैसे इसका एग्जांपल जो है लेते हैं एक हम, जैसे ये मान लीजिए है, जैसे ये है, यहाँ पर प्लस है या मान लीजिए ये है, यहाँ प्लस है और यहाँ पर लोन पेयर, इस टाइप से मतलब पास पास एक्स पे भी जो प्लस चार्ज और जो वाई पे लोन पेयर, तो ये इसको डोनेट करेगा। अब यहाँ पे डोनेट किया जब मान लीजिए आपने, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर लोन पेयर आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें देखिए यहाँ क्या होगा, सेम ये इसके पास कमी है तो ये इसको जो है डोनेट कर देगा, और जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पर H और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं इसको, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये एक जो है कंप्लीट ऑक्टेट में चला जाएगा अष्टक नियम में, तो ये रेजोनेंस शो करता है। जैसे मान लीजिए इसके बाद आपके पास आता है x पे माइनस y क्या है, वही वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल विपरीत डी कक्षक, ऑर्बिटल को कक्षक ही बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर x पे माइनस और y खाली है, तो अब ये क्या जो करेगा कि ये जो माइनस चार्ज है ये इसको जो है डोनेट करेगा। तो जब ये डोनेट होगा तो x डबल बॉन्ड y और इस पर माइनस चार्ज, ठीक है, x डबल बॉन्ड y और चूँकि इसने एक्सेप्ट कर लिया है, ग्रहण कर लिया है जो x पास इलेक्ट्रॉन था, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल और ये हो जाएगा इसके पास कि हमने इसको ग्रहण किया है, तो ये हो जाएगा माइनस चार्ज, एक्सेप्ट कर लिया इसने। अब इसमें क्या होता है, इसमें आता है कि C पे माइनस है और यहाँ Cl है, और ऐसे इस टाइप से C पे माइनस है, यहाँ पे F है, ये दो ऑप्शन आता है, CH2 मान लीजिए यहाँ पे। अब क्या होगा इसमें देखिए आप, इस पर क्या है कि वैकेंट डी है और F में वैकेंट डी नहीं है, तो क्या होता है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो जब ये डोनेट करता है तो CH2 यहाँ डबल बॉन्ड Cl माइनस, और ये एक्चुअल में इसके पास वैकेंट डी नहीं है, नो वैकेंट डी, इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं, डी कक्षक अनुनाद, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये कंप्लीट ऑक्टेट होता है और ये इसको डोनेट नहीं कर पाता है, तो ये जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इससे। तो हम बोलते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो है मोर एसिडिक है देन फ्लोरोफॉर्म, यही रीज़न होता है, C-Cl C-F, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए जो है मोर एसिडिक, मतलब ये जो है ज़्यादा अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल जो है रेजोनेंस होता है, ये इसको डोनेट कर देता है। ये वाला कार्बन माइनस जो है इसके वैकेंट जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें डोनेट करके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। तो ये कंडीशंस हो गई। इसके बाद जो है आता है
लास्ट कंडीशन जैसे मान लीजिए x डबल बॉन्ड y है, उसके बाद फिर z, उसके बाद फिर w था, तो यही वाली कंडीशन हो गई। तो इसमें हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर 2 और यहाँ पे 2 लोन पेयर, ठीक है। मीन्स डबल डबल है दोनों और दोनों में लोन पेयर है, तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए अब ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, तो एक सिग्मा और एक पाई लेंगे हम, ठीक है ना। कैसे लेंगे देखिए आप, जैसे वो वाली कंडीशन थी x डबल बॉन्ड y z, उसके बाद फिर लोन पेयर, तो इसमें क्या हो रहा था कि पाई सिग्मा सिग्मा, तो ये इसको डोनेट कर रहा था, ये इससे दूर जा रहा था, मतलब इसका पाई इसका सिग्मा हम ले रहे थे, तो सेम कंडीशन लेंगे, इसको डोनेट कर रहा है, इससे दूर जा रहा है, सेम कंडीशन, तो क्या हो जाएगा ये x पे माइनस डबल था वो सिंगल हो गया, और ये जो ये डबल था वो जो ट्रिपल हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चला जाएगा। एक तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है, जैसे इसमें हो रहा था। ठीक है, उसके बाद अब इसका जस्ट अपोजिट में आइए, जैसे मान लीजिए x डबल बॉन्ड y और यहाँ पर यहाँ लोन पेयर और यहाँ लोन पेयर, तो इसको हमने यहाँ घुमाया था, अब इसको आप जो है यहाँ घुमा दिए ऐसे अपोजिट, तो क्या हो जाएगा x पे प्लस आएगा और इसके बीच में 3 बॉन्ड बन जाएगा, इसके बीच में 3 बॉन्ड बन जाएगा। इसके बीच में 3 बॉन्ड बन जाएगा और ये सिंगल और यहाँ पे माइनस, तो सेम चीज़ें। और यहाँ पे एक था जो है लोन पेयर था और एक इसने दे दिया, और यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर यहाँ, तो ऐसे ये कंडीशंस में डेलोकलाइज करता है, घूमता है, परिक्रमा करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो CO2 है, तो अब CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे, यहाँ लोन पेयर और यहाँ लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर। अब क्या होगा, यहाँ से ये इसको दे रहा है, मीन्स ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पर जो प्लस चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे माइनस है। एक कंडीशन ये हो गई। अगर इसी कंडीशन को हम अपोजिट घुमा दें, अपोजिट घुमा देंगे, मान लो जैसे मान लो हम यहाँ घुमाया तो इसको तोड़ करके इसको डोनेट कर दें, तो क्या बनेगा देख लीजिए इसमें क्या बनेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है ना। अब इसने जो है डोनेट किया था तो यहाँ पे एक बच गया ऑक्सीजन, यहाँ इसका कंप्लीट, उसके बाद फिर यहाँ पर ये इस टाइप से आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो है लास्ट कंडीशन थी CO2 की, कि हमारा किस किस कंडीशंस में रेजोनेंस शो करता, अनुनाद शो करता है, ठीक है। जैसे जो कंडीशंस थी, सबसे पहले डबल सिंगल पॉजिटिव थी, इसके बाद जो कंडीशन थी डबल सिंगल माइनस चार्ज, इसके बाद जो कंडीशन थी रेजोनेंस की डबल सिंगल लोन पेयर, और इसके बाद जो कंडीशन थी डबल सिंगल रेडिकल, इसके बाद जो कंडीशन थी डबल सिंगल डबल, इसके बाद जो कंडीशन थी पॉजिटिव, उसके बाद फिर लोन पेयर, इसके बाद जो कंडीशन थी माइनस चार्ज और वैकेंडी ऑर्बिटल, इसके बाद जो कंडीशन थी डबल डबल और लोन पेयर, यहाँ पर जो कि एग्जांपल था CO2 का। एक और होता है डबल सिंगल जो है ट्रिपल भी आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, उसके बाद C यहाँ पे N, इस टाइप से ले लीजिए आप। तो वही चीज़ें हैं, ये ऐसे जो है
विड्रा करेगा, ये ऐसे ही घूमेगा, घूमने के बाद यहाँ प्लस सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ट्रिपल था डबल हो गया, यहाँ पे माइनस। तो ऐसे भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये भी एक कंडीशंस मानी जाती है। तो ये सारे कंडीशंस थे रेजोनेंस के कि कौन कौन से मतलब स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस शो करेंगे, अनुनाद शो करेंगे। ठीक है। अब जैसे कुछ मान लीजिए क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, जैसे ये है मान लीजिए ये मान लीजिए यहाँ पर Cl है और इसकी रिएक्शन AlCl3 से बन रही है और ये जो बन रहा प्रोडक्ट बन रहा है उत्पाद, ठीक है ना। तो इसमें जो है कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो ये जो है एक्चुअल में जैसे मान लीजिए RH + AlX3 ये लुईस एसिड होता है, मीन्स इसके बाद इलेक्ट्रॉन कमी होती है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है और ये R जो प्लस के फॉर्म में AlX4- इसके फॉर्म में जो है ये ब्रेक कर देता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है कैसे बनेगा, देखिए ये है, ये Cl है, अब ये टूट के जाएगा, AlCl3 एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। अब इसका जो है कितना स्ट्रक्चर बनेगा, तो एक तो वो कंडीशंस है कि बेंजीन को किसी भी एक पाई बॉन्ड के जो उसमें लिख लीजिए, चाहे ऐसे ऐसे, उसके बाद फिर इसको जो घुमाते जाइए। लेकिन शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट क्या है, कैसे इसको आप जो डायरेक्ट देखिए, जब यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इसका दो ऑप्शन बन सकता है। कौन कौन सा ऑप्शन बन सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। तो इसका दो ऑप्शन बन रहा है। फिर उसके बाद अल्टरनेट पे जब ये घूमेगा यहाँ पर आएगा तब भी ये रिंग रहेगा, तब भी जो है दो ऑप्शन बन सकता है। फिर यहाँ जब आएगा, इस पे जब आएगा अल्टरनेट पे, तो इसका एक ही ऑप्शन बनेगा। फिर इस पे जब आएगा तो एक ऑप्शन बनेगा, फिर इस पे जब आएगा तो एक ऑप्शन बनेगा। तो कितना हो गया, 2 2 4 5 6 7, इसका 7 बन जाएगा RS। तो ये शॉर्टकट से हम बना सकते हैं। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, यहाँ पे Cl लगा होता, तब कितना होता, देखिए आप AlCl3 से रिएक्शन होती तो यहाँ पर यहाँ प्लस चार्ज होता। अब इस पे जो है कितना बनता, RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत आसान है, देखिए कितना बनता। जब यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज है तो ये दो ऑप्शन में बन सकता है, तो 2 हो गया इसका। उसके बाद यहाँ तो आ नहीं सकता, अब यहाँ आएगा, इस पे आएगा तो एक ऑप्शन अल्टरनेट पे एक छोड़ करके, इस पे आएगा तो एक, फिर इस पे आएगा तो एक, और फिर इस पे आएगा तो इस पे जब आएगा तो 2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फिर रिंग रहेगी। तो कितना हो गया, 2 2 4 5 6 7, नहीं तो इसका हम एक ही लेंगे, क्योंकि जब हम रिंग घूम चुके हैं तो फिर एक बार जब हम घूम लेंगे तो फिर उसका 2 नहीं लेंगे, है ना। एक बार जब रिंग से हम घूम लेंगे तो उसका हम 2 नहीं लेंगे। तो यहाँ 2 हुआ, एक 3 एक 4 एक 5, उसके बाद एक 6, तो इसका RS 6 बन जाएगा, इसका RS 6 बन जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपको ड्रा करना है रेजोनेंस। जैसे मान लीजिए जैसे आपको इसका ड्रा करना है या फिर इसका ड्रा करना है, या फिर इसका ड्रा करना है,
या फिर इसका ड्रा करना है। तो इस पे हम एक कंसेप्ट से कर देंगे, उसके बाद फिर हम शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है। जैसे ये है, जैसे ये है, इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो बेंजीन है वो दो ऑप्शन से बन सकती है, या तो ए मान लो इसको, या फिर ऐसे इसको बी मान लो इसको। तो इसका जो है या तो ये ए हो सकता है, ए बना, या फिर ये फिर ए हो सकता है। तो अगर ये ए हुआ तो फिर ए होगा, ये ए मान लीजिए है, और ये आपका बी हो गया। तो ए बना और ए बी बना। तो पहली रिंग 2 बार ए हो गई। दूसरे पे आते हैं, मीन्स पहली रिंग 2 बार ए है तो पहली रिंग 2 बार बी भी हो सकती है। ये बी बना और ये हमारे पास ए बन गया। फिर हमारे पास अगर मान लो ये बी बना है तो ये भी बी हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, बी, इसका मतलब बी ए और बी। ये 4 ऑप्शन जो है इसके बन सकते हैं। सेम इसका जो है तो 4RS हो गया, और सेम इसका हो जाएगा 4RS। ठीक है। अब सुनिए, जब हमारे पास 2 बाइफिनाइल या फिर बीच में CH2 है, उसके बाद फिर जो फिनाइल ग्रुप है, तो उसमें क्या होता है कि 2 ऑप्शन रहते हैं, AA AB या BA BB। अब इसमें हम शॉर्टकट से करने जा रहे हैं। शॉर्टकट से क्या होगा कि हर एक रिंग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए ये 2 ऑप्शन हो सकता है, ये 2 ऑप्शन हो सकता है, 2 × 2 4। ये भी 2 ऑप्शन हो सकता है, ये भी 2 ऑप्शन हो सकता है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। 2 × 2 4। इसमें देखिए ये 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, 2 × 2 × 2 8। ये 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, तो सारा जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ हो गया 16। अब ये कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आया। देखो हम समझा रहे हैं, जैसे इसकी बात हम कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ। सपोज दैट मान लो कि इसका एक जो ऑप्शन है वो ए है, मान लीजिए। सपोज दैट ये ए हमने मान लिया, इसका ए मान लिया, तो इसमें जो है 2 ऑप्शन बनते हैं, AA AB BA और BB। इस वाले ऑप्शन में जो हमने ऊपर बना के दिखाया। ठीक है, ए हुआ तो इसके 4 ऑप्शन बनते हैं। फिर अगर ये बी हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये बी हो गया तब भी 4 ऑप्शन बनेंगे। इसका मतलब ये है कि 4 4 8, 4 + 4 8। तो 8 इसके लिए हमने जो क्या किया था कि तीनों रिंग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो 2 × 2 × 2 8। तो इसका 8 हो जाएगा RS, इसका हो जाएगा 16 RS हो जाएगा। तो ये हम जो है शॉर्टकट से बना सकते हैं। RS कैसे जो है बनेगा, जैसे मान लीजिए एक आता है पायरीन होता है, या मान लीजिए सबसे पहले हम कर दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं। इसमें तो शॉर्ट ट्रिक वही है, नंबर ऑफ जो वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5 5 है तो 5 RS बनेगा। लेकिन इसमें ड्रा करना हो तो कैसे आप ड्रा करेंगे, या फिर मान लीजिए पायरीन है, ऐसे ये पायरीन है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखिए आप। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास, आप स्ट्रक्चर कैसे खींचना है ये इम्पोर्टेंट होता है, कई लोग नहीं खींच पाते हैं।
3 बन गया, इसके बाद फिर 4, इसके बाद फिर यहाँ पे 5 बना दिया। अब आपको देखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है, एक बेंजीन की बात करें तो एक बेंजीन हमारे पास 2 ऑप्शन में हो सकती है। एक तो ऐसे बन सकती है और एक ऐसे बन सकती है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना, 2 ऑप्शन में बन सकती है। तो अगर मान लीजिए हमने इसको इस फॉर्म में बनाया, ऐसे ए बना, बाकी जो कंजुगेट पर आप लगा दीजिए छोड़ करके एक बॉन्ड, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये ए बना ऑप्शन। ये क्या है, ए ऑप्शन बना। और आपने देखा कि ये ऑप्शन हो गया आपका बी। कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन ए था, उसके बाद बी। तो एक बार फिर हम ए लेते हैं और इसको हम ए बना देते हैं ऐसे, तो ये ए हो गया। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गया, ए बी और ए। तो पहला हमने अगर ए 2 बार जो है ले लिया है, तो पहला हम बी भी जो है 2 बार ले सकते हैं। आप ले लीजिए 2 बार बी, अल्टरनेट पे लगाइए, उसके बाद फिर इसको एक बार ए बना दीजिए और इसको आपने बी लिया, फिर इसको आपने बी बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारे पास ऑप्शन हो गया बी ए और बी बी हो गया ऑप्शन, ठीक है। एक बार पहले रिंग हमने 2 बार ए ले लिया और उसके बाद फिर पहले रिंग 2 बार हमने बी ले लिया। फिर जब सेकंड की बात है तो जब हमने ए लिया तो बी हो गया ऑप्शन, फिर इस मतलब ये फिर ए हो गया। तो ये लास्ट वाली रिंग जो है 2 ऑप्शन में हो गई, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन बन गया ए बी ए और बी ए बी बी, ठीक है। इतने ऑप्शन हमारे पास हो गए। अब आप जो है ध्यान से देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है, ये एक रिंग बन गई बी, बीच वाली एक रिंग बन गई बी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, तो जब ये बी बन गई बीच वाली रिंग, तो बीच वाली ए भी बन सकती है और ए का ऑप्शन क्या है, ये, तो ये ए हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे कंजुगेट पे लगा दीजिए और यहाँ पे कंजुगेट पे लगा दीजिए, तो यहाँ पे बीच में बी बन गया, बीच में ए बन गया। ये कोई रिंग नहीं, ये कोई रिंग नहीं, और हमारा 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर जो है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन इसको बोलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर आप आसानी से अगर कोई कहता है ड्रा करने के लिए, तो आप ड्रा जो है कर सकते हैं। फिनेंथ्रीन के 5 होते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5, तो 5 RS इसके बन जाएंगे। अब इसको जो है थोड़ा सा देखते हैं, ट्राई करते हैं बनाने के लिए। इसको एक काम करिए, आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे, तो आसानी रहेगा बनाने में। यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये आसानी रहेगी बनाने में। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। सेम कंडीशंस वही है, इसके भी शॉर्ट ट्रिक है, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अब ये बीच में आ रहा है, सिर्फ 2 रिंग से अटैच होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 रिंग अटैच है, तो हमें सिर्फ आउटर वाला लेना है। 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 RS बनेंगे। शॉर्ट ट्रिक से 6 RS बनेंगे इसके, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन कैसे बनेगा उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन में ले लीजिए, एक ऑप्शन ये है, एक रिंग बनाया, इसके बाद फिर दो बना दिया, तीन बना दिया, चार बना दिया, चार के बाद फिर यहाँ पर पाँच बना दिया, इसके बाद फिर यहाँ पर
ठीक है ना। 6 हमने ऐसे ड्रा कर दिया। उसके बाद हमें देखना है कि कैसे बनेगा ये। अब आप देखिए सबसे पहले जो रिंग है उसको ए मान लीजिए आप। तो ए के लिए ऑप्शन क्या है, चलो हम ये इसको ए मान लिया, ये ए है, ठीक है, ये ए है। अब उसके बाद कंजुगेट पे लगाइए आप, तो ये आपके पास 2 ऑप्शन बनेगा, ये भी ए बन जाएगी और ये भी ए बन जाएगी। एक ऑप्शन ये है। तो अगर ए आपने इसको माना तो ए इसको आप माने रहिए अभी, फिर ए। अब ये आप इसको बी बना दीजिए, आपने बी बना दिया, फिर अल्टरनेट में हमने लगा दिया, है ना। तो ए ऑप्शन हो गया और ए बी हो गया। आपके पास हो गया ए और आपके पास हो गया ए बी, 2 ऑप्शन, ए बन गया और ए बी बन गया। इसके बाद देखिए आप, पहले रिंग जब आपने 2 बार ए ले लिया है तो जो है पहले रिंग आपको 2 बार बी भी लेनी चाहिए। अब बी आप जो है ले लीजिए ऐसे, बी वाला ऑप्शन ये है। अगर ये ए है तो इसका उल्टा बी, आपने ऐसे किया, ये बी हो गया। अब फिर आपने कंजुगेट पे लगाया, अब फिर इसको आप ले लीजिए, ए ले लीजिए आप, ये हो गया। ये बी आपने लिया है अभी, कंजुगेट पे लगाइए, इसके बाद फिर इसको आप ए ले लीजिए, अरे बी ले लीजिए इसको आप। तो ये बी ए और बी बी हो गया। तो 4 ऑप्शन बन गया आपके पास, ए बी, ए बी बना। पहले रिंग आपने 2 बार ए लिया, तो फिर उसके बाद जब पहले रिंग आपने 2 बार बी लिया तो बी ए बना तो बी बी बन गया। 4 हो गया ये। अभी 2 और बनेगा। कैसे बनेगा अब आप देखिए, बीच में आप बहुत ध्यान से देखिए कि आपके पास ये जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है। कौन सा बन रहा है स्ट्रक्चर? बी वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर ये बी वाला स्ट्रक्चर बन रहा है ऊपर वाला, तो ये ए भी होना चाहिए। तो इसको एक बार ए बना दीजिए आप। तो ए के लिए आपको अल्टरनेट पे लगाना पड़ेगा ऐसे, ये ए बन गया, ठीक है। यहाँ से अब ये ए हुआ, उसके बाद फिर आप कंजुगेट पे लगाइए आप ऐसे, कंजुगेट पे आपने लगा दिया। फिर आप बीच में एक देखिए, इसमें यहाँ से देखिए आप कि ये ऑप्शन जो है नीचे वाली रिंग कौन सी जो बन रही है, बहुत ध्यान से देखिए, ये ए वाली ऑप्शन बन रही है। तब नीचे वाली रिंग अगर ए ऑप्शन बन रही है तो यही रिंग बी भी हो सकती है। और बी के लिए क्या है ऑप्शन? ये है बीच में, ये वाली, ये बी बन गया। उसके बाद फिर आप अल्टरनेट पे लगा दीजिए, ये बी बन गया। उसके बाद अल्टरनेट पे लगा दीजिए आप, यहाँ 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 फिर यहाँ फिर यहाँ। तो आपके पास जो ऑप्शन बना वो 6 RS बन गया। बहुत ध्यान से देखना है, करना कुछ नहीं है। पहले रिंग 2 बार ए आप ले लीजिए, फिर यही जो है रिंग 2 बार बी आप ले लीजिए। तो जब आपने इसको 2 बार ए लिया तो लास्ट वाली रिंग जो है ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है। तो 2 ऑप्शन होंगे, ए और ए बी। फिर यही पहली रिंग बी लिया 2 बार, तो एक बार जब आप बी लेंगे तो ये ए बनेगा, फिर ये बी भी बन सकता है, तो बी ए बी बी। तो 4 ऑप्शन हो गए। फिर इसी में आपने चेक किया कि ऊपर और नीचे में एक रिंग बन रही है, तो ये ऑप्शन बन रहा था बी का। तो हमने नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर में ऊपर वाली रिंग ए बना दिया। अगर ये बी हो सकती है तो ये ए भी हो सकती है। फिर हमने यहाँ नीचे चेक किया कि नीचे वाली जो रिंग है वो ए बन रही है, तो यही वाली रिंग हमारे पास बी भी बन सकती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो 6 स्ट्रक्चर इसके बनते हैं, 6 RS। इसको बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं इसको? पायरीन बोलते हैं। तो बहुत आसानी से आप जो है सीख सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता है। ये बनता है पायरीन, ठीक है ना। और ये होता है फिनेंथ्रीन। तो इसके 5 स्ट्रक्चर और इसके 6 स्ट्रक्चर। अब एक और आता है, उसका जो है शॉर्ट ट्रिक से अगर हम जो है बता दें तो आसानी हो जाएगी आपको। जैसे यहाँ पे O- हो या OH हो या फिर फिनेंथ्रीन में यहाँ पे OH लगा हो, तो इसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा? एक तो ये है।
और एक है यहाँ पे वो माइनस हो या फिर ओ एच हो, तो सेम रहेगा दोनों, चाहे वो लोन पेयर घूमेगा चाहे वो ठीक है ना। अब इसमें आपको जो है देखना है कि कितने जो है आर एस बनेंगे। अब इसमें बहुत ध्यान से देखिए, चाहे माइनस डेलोक्लाइज कर रहा है घूम रहा है, चाहे ये लोन पेयर घूम रहा है, दोनों का सेम आएगा। अब हम शॉर्टकट से करने जा रहे हैं कि हमको बताना है कि कितना स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो ये जो रिंग बन रही है ये हमारे पास एंथ्रासीन बन रही है। एंथ्रासीन के लिए हमने आपको बताया है 1 2 3 4 नंबर ऑफ वर्टिकल, तो 4 बन जाएगा यहाँ इसका एंथ्रासीन वाले में, 4 स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर एक ही जो डायरेक्शन में घुमाइए, चलिए हम इस टाइप से घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस था, जब यहाँ माइनस आएगा तो ये रिंग खत्म हो गई। अब ये 2 ऑप्शन बना इसका, ये बना, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन में हमारे पास 3 बन सकता है, तो यहाँ 3 आ गया। जब यहाँ पे आएगा ये 4, तो नेफ्थलीन बनेगा, इसका 3 स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर यहाँ आएगा चार्ज अल्टरनेट पे, तो फिर वही रिंग है तो 3 इसका बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा जब अल्टरनेट पे, इस पे आएगा जब, तो ये रिंग खत्म, ये रिंग खत्म, ये बचा। अब ये बेंजीन में हम जानते हैं कि बेंजीन 2 टाइप से बन सकते हैं, या तो ए या तो बी। तो इस जब यहाँ आएगा चार्ज तो इसका 2 स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर जब यहाँ आएगा तो सारी रिंग खत्म हो गई, तो इसका 1। फिर इसके अल्टरनेट पे यहाँ जब आएगा चार्ज तो इसका 1। फिर यहाँ जब चार्ज आएगा तो इसका 1 स्ट्रक्चर, जब यहाँ आएगा चार्ज तो इसका 1 स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर वापस चला। तो अब आप जो देखिए 4 3 7 3 10 2 12 13 14 15 16, इसका 16 आर एस बन जाएगा, 16 आर एस बन जाएगा। ये शॉर्टकट है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे ये मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो जब यहाँ लोन पेयर है तो इसका कितना बनेगा 4। फिर जब ये लोन पेयर घूमेगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो जब यहाँ आएगा तो ये रिंग बचेगी, तो 3। जब यहाँ आएगा तब भी 3, उसके बाद जब यहाँ आएगा तो ये रिंग बचेगी 2। फिर उसके बाद एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 4 3 7 3 10 2 12 13 14 15 16, 16 आर एस। आराम से आप जो है इसको बना सकते हो 16 आर एस। इसमें देखिए आप, जब यहाँ पे चार्ज था तो ये फिर वही चीज़ फिनेंथ्रीन, इसका मतलब 4 स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 नंबर ऑफ वर्टिकल एंड 4 स्ट्रक्चर। उसके बाद जब घूमा अल्टरनेट पे यहाँ पे तो ये रिंग ख़त्म, ये बची, तो इसका कितना होता है नेफ्थलीन 3। फिर जब यहाँ आई तो 1 रिंग बची तो 2 हो गया। उसके बाद जब अल्टरनेट पे यहाँ आया तो 1, फिर जब यहाँ आया तो 1, फिर जब यहाँ आया तो 1, फिर जब यहाँ आया तो 1, उसके बाद जब यहाँ आया तब भी 1। तो आप जो है जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14, तो 14 आ जाएगा इसका, 14 आएगा। एक बार फिर इसमें हम जो थोड़ा सा समझा देते हैं जिससे कि आसानी हो जाए आपको। जब यहाँ पे जो है लोन पेयर था, लोन पेयर जब यहाँ है, देखिए जब यहाँ लोन पेयर है तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है कौन सा, फिनेंथ्रीन का, तो इसका जो है 4 बन जाएगा। फिर जब यहाँ अल्टरनेट पे आएगा, ये घूमेगा जो है लोन पेयर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका जो बनेगा 3 स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन बच जाएगा फिर आपके पास, 3 हो गया। इसके बाद फिर इस पे आएगा तो 2 होगा, इस पे आएगा तो 1 होगा, इस पे आएगा तो 1 होगा, इस पे आएगा तो 1 होगा, और इस पे आएगा तो 1 होगा, इस पे आएगा तो 1 होगा। तो 4 3 7 2 9 1 10 11 12 13 14, तो 14 आर एस हो जाएगा। ये 14 आर एस आपका, इसका भी जो ड्रा हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम 16 आर एस। तो ऐसे हम शॉर्टकट से बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ सवाल वगैरह करते हैं, जैसे मान लीजिए
जैसे ये सवाल है, ये CL है, यहाँ डबल, यहाँ डबल, 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 ठीक है। इसके रिएक्शन हम AlCl3 से कर रहे हैं, यहाँ पे जो बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसमें बताइए कितने RS बनेंगे, प्रोडक्ट के कितने RS बनेंगे, ये सवाल है। बहुत ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। अब आप देखिए कैसे बनेगा। ये लुईस एसिड है, तो ये इसको जो है, जैसे मान लीजिए RCl है प्लस AlCl3, तो ये क्या होता है, ये इसको जो है R प्लस और Al जो Cl4 माइनस, ठीक है ना, इस फॉर्म में जो कर देगा। तो अब ये जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम शॉर्टकट से करेंगे, यहाँ आ गया पॉजिटिव, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका जो है बताना है कि जो कितना RS बनेगा। तो अब जो है देखिए एक ही जो डायरेक्शन में आप घुमाइए, चलिए हम यहाँ से घुमाते हैं। तो जब यहाँ आया चार्ज तो इसका 1 है, फिर जब यहाँ आया चार्ज तो 1 है, फिर जब जो है यहाँ ये घूम के आएगा तो इसका 1 बनेगा, फिर यहाँ घूम के आएगा तो 1 बनेगा, यहाँ घूम के आएगा तो 1 बनेगा, उसके बाद जब यहाँ घूम के आएगा तो 1 बनेगा, ठीक है। तो 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, ठीक है। 1, 2, 3, फिर यहाँ से जब ये घूमेगा तो फिर 1 आएगा यहाँ से, जब यहाँ घूमेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 7, ये 7 बना जब हम ऐसे एक डायरेक्शन में आए ऐसे। तो अगर हम ऐसे आ सकते हैं तो 7 बन रहा है, तो अगर हम ऐसे जाएंगे तब भी 7 बनेगा। तो इसका आंसर 14 होना जो चाहिए था, लेकिन 14 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हमने यहाँ से मूवमेंट जो किया था तो ये हमने गिन लिया था, काउंट कर लिया था। फिर जब यहाँ करेंगे तो फिर ये काउंट होगा, तो इसका मतलब ये 2 बार काउंट हुआ है। तो एक बार इससे हम माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा इसका आंसर, 13 RS। शॉर्टकट जो है कैसे अल्टरनेट पे जाएंगे, जब ये घूमेगा ऐसे, जब ये घूमेगा ऐसे तो ये वाला चार्ज यहाँ आएगा, तो हम इसको घुमा नहीं रहे हैं, हमसे 1 इसका था, फिर 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ, फिर यहाँ जब आएगा तो ये डबल सिंगल जो है, डबल सिंगल, फिर यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ से, फिर ऐसे घुमाया यहाँ से 1, फिर घुमाया यहाँ से 1, फिर घुमाया यहाँ से 1, तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक डायरेक्शन में 7 आया, फिर ऐसे 7 आएगा, लेकिन ये 2 बार ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हमने 1 जो है यहाँ से माइनस कर दिया। तो 1 जब माइनस किया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर जो है 13 RS बन जाएगा, 13 RS बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि जहाँ जहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर ये होता है स्ट्रक्चर इसका, यहाँ पे लगा होता Cl, सपोज दैट, और जब ये घूमेगा तो जहाँ जहाँ मतलब ये समझ जाइए कि जहाँ जहाँ ये चार्ज घूम रहा है वहाँ वहाँ Cl आप लगा सकते हैं और जो है प्लस चार्ज जो है लगा सकते हैं। तो सेम सबका आंसर जो है 13 ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस किया। तो ये रेजोनेंस कैसे ड्रा करना है, शॉर्टकट हमने बताया, कॉन्सेप्ट्स बताया कि कैसे ड्रा होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन की हमने जो है शॉर्टकट भी बताई। तो अभी हमने जो है रेजोनेंस जो है सीखा, अनुनाद, इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आई थिंक आप सबको बहुत ट्रिक, शॉर्टकट्स,
concepts, how to draw the resonating structure आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।